Hello students, welcome to the video lecture series of Human Values and Professional Ethics. The subject code is KBE 401 which is being suggested by AKTU, Abdul Kalam Technical University. My name is Shikha Gautam and I am Assistant Professor in KIET Group of Institution Ghaziabad. So today's topic is Harmony in Existence. अस्तित्व में व्यवस्था की बात करेंगे आज हम. तो जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ स्टडी को समझते हैं तो हमें दो बातों पर काम करना है. कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन पहले ये समझना है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन को समझना पड़ेगा. तो जब हम कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिजायर्स की, यानी कि हमारी चाहना क्या है, हमारा एम क्या है, पर्पस क्या है. तो हम सब जानते हैं कि हमारा एम और पर्पस क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस. हम निरंतर सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं. हमारा प्रोग्राम क्या है इसके लिए, तो हमारा प्रोग्राम है वी नीड अ प्रोसेस टू अचीव दिस डिजायर. ओके, तो हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस, जब भी हम हार्मनी में होते हैं तो हमें हैप्पीनेस की अनुभूति होती है. तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू बी इन हार्मनी. हार्मनी को देखने जाते हैं तो हार्मनी 4 लेवल पे दिखेगी हमें जो होनी चाहिए. हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग यानी कि सेल्फ के लेवल पे, हार्मनी इन फैमिली परिवार के लेवल पे, हार्मनी इन सोसाइटी व्यवस्था के जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उस लेवल पे, हार्मनी इन नेचर एंड हार्मनी इन एग्जिस्टेंस. तो हार्मनी इन नेचर की हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं. यू कैन सी द लेक्चर एंड द लिंक ऑफ दैट लेक्चर इज इन डिस्क्रिप्शन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्मनी इन एग्जिस्टेंस. दूसरी बात, ये तो हुई बात कंटेंट की. अब बात करेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस क्या है. तो आप सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जो भी बात आपको कही जाएगी इस वे में वो सारी प्रपोजल्स होंगे, आप उसको सेल्फ वेरीफाई कीजिए, सेल्फ एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करिए. उसके बाद अगर आपको लगता है कि बात सही है देन एक्सेप्ट इट. ओके, सो वी विल प्रोवाइड यू अ प्रपोजल. सो गो फर्दर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि हम अस्तित्व व्यवस्था की बात करेंगे. जब हम अस्तित्व को देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अस्तित्व 2 शब्दों से मिलकर बना है, अस्ति प्लस त्व. अस्ति का मतलब होता है या होना, त्व का मतलब व्यवस्था, यानी कि अस्तित्व का मतलब होता है व्यवस्था में होना. यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का मतलब है एग्जिस्टेंस. सो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, वॉट एवर एग्जिस्ट, जिसका जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका एग्जिस्टेंस. ओके, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है एग्जिस्ट प्लस एसेंस, यानी कि एग्जिस्ट मतलब होना, एसेंस मतलब हार्मनी या म्यूचुअल फुलफिलमेंट में होना. तो हार्मनी में होना इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस. ध्यान देने वाली बात यह है कि होना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है हार्मनी में होना. यानी कि अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन में जी रहे हैं तो आपको दुख मिलेगा, तो वो आपका एग्जिस्टेंस नहीं होगा. तो जब भी हम हार्मनी की बात करेंगे तो हम खुशी, म्यूचुअल हैप्पीनेस की बात करेंगे. ओके, तो अगला पॉइंट ये है कि एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस. तो अगर हम ओवरऑल एग्जिस्टेंस को देखें तो वो को एग्जिस्टेंस के टर्म में हमें दिखाई देता है, यानी कि जितने भी इस शून्य में इकाइयां हैं वो सारी आपस में सबमर्ज दिखाई देती हैं, एक दूसरे में सहयोग करती हुई दिखाई देती हैं. इसलिए ये जो एग्जिस्टेंस है ये को एग्जिस्टेंस के टर्म में देखा जाता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो हम देखें कि एग्जिस्टेंस को अगर हम समझने जाएं तो हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस में हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं. ये जो जितनी भी यूनिट्स हैं ये छोटी बड़ी सारी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, प्लैनेट्स, दिस सोलर सिस्टम, ये सारी यूनिट्स हैं. और ये सारी यूनिट्स सबमर्ज्ड हैं स्पेस में, शून्य में सबमर्ज्ड है. सबमर्ज मतलब संपृक्त है, यानी कि जैसे अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इन सारी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन हमारी नेचर है. तो ये जो नेचर है ये किसमें है, शून्य में है. तो ये सब आपस में यूनिट्स जो है स्पेस में जो एग्जिस्ट कर रही हैं ये सब को एग्जिस्टेंस के टर्म में काम कर रही हैं. तो यूनिट्स हमारी छोटी बड़ी सारी इकाइयां इंक्लूड होंगी इसमें. तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो जो यूनिट्स हैं वो साइज में लिमिटेड होंगी. जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, या किसी अर्थ की बात कर लेते हैं, या मून की या सन की, ये सारी जो यूनिट्स हैं ये लिमिटेड इन साइज है. इनका साइज जो है वो एक लिमिटेड साइज है. स्पेस जो है वो अनलिमिटेड है, व्यापक है. ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, स्पेस अनलिमिटेड है. यूनिट्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट्स जो है वो एक्टिव स्टेट में होती हैं, हमेशा एक्टिविटी करती रहेंगी. लेकिन स्पेस की अगर हम बात करें वो क्रिया शून्य है. तो यहाँ एक्टिविटी की जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम अर्थ को ले लें तो अर्थ अपने आप में एक्टिव है. ठीक है, तो हमेशा एक्टिव स्टेट में है वो. या ह्यूमन बीइंग को ले लें
एक्टिव स्टेट में रहेगा हमेशा। स्पेस की बात करें तो उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, जितने भी यूनिट्स है स्पेस के अंदर वो सारी यूनिट्स एक्टिव है, यानी कि स्पेस अपने आप में क्रिया शून्य है, इसीलिए इसका नाम शून्य बोला गया है, नो एक्टिविटी यानी कि क्रिया शून्य। तो स्पेस के अंदर जो यूनिट्स है वो क्रियाशील है, लेकिन स्पेस अपने आप में क्रिया शून्य है, और यूनिट्स जो है वो लिमिटेड है और जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं कि सबमर्ज्ड होने का मतलब क्या है, संपृक्त होने का मतलब क्या है। तो संपृक्त होने की अगर हम बात करें तो उसका मतलब है कि एनर्जाइज्ड इन स्पेस, यानी कि जितने भी यूनिट हैं वो शून्य के सह अस्तित्व में ऊर्जित हैं। तो इस बात को अगर हम समझने जाते हैं तो इन तीन बातों पर ध्यान देंगे, यहाँ हमें तीन बातें मिलेंगी, इन तीन बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो इसका मतलब होगा कि कैसे ये यूनिट सबमर्ज्ड हैं स्पेस में। तो एनर्जाइज्ड हैं ये सारी। एनर्जाइज्ड कैसे हैं कि अगर हम किसी भी एटम की बात करें, छोटे से छोटे एटम की बात करें, या अगर हम अर्थ के टर्म में समझें या सूर्य के टर्म में समझें, तो जो हमारा सन है वो अपने आप में एनर्जाइज्ड है। एनर्जाइज कैसे है कि उसे एनर्जी अपने आप में मिल रही है, यानी कि हमें उसे अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ अपनी धुरी पर घूम रही है या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो हमें उसे बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, हर यूनिट अपने आप में एनर्जाइज्ड है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस। जितनी भी यूनिट्स हैं वो अपने आप में नियंत्रण में है, स्वयं में व्यवस्था बनी हुई है उनकी। अर्थ की बात करें, अर्थ अपने आप में स्वयं में व्यवस्था में है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की भी बात कर लें तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी एटम्स हैं, छोटे से छोटा कण की अगर हम बात करें, जिनसे मिलके हमारे और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मिलके बने हैं, तो हमें उन्हें संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ती अलग अलग पार्ट्स को एक साथ। ये सब आपस में खुद से सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इस बॉडी को साथ में, सारे अंगों को साथ में रखने में। ये अपने आप में ही सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और एनर्जाइज्ड है। ओके, थर्ड जो है पॉइंट वो है रिकॉग्नाइजेज इट्स रिलेशनशिप एंड फुलफिल्स इट्स रिलेशनशिप विद एवरी अदर यूनिट्स इन स्पेस, यानी कि जितनी भी ये यूनिट्स हैं ये आपस में रिलेशनशिप में है और ये एक दूसरे के साथ उस रिलेशनशिप को समझती भी हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स स्पेस में खुद तो अपना रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज भी करेंगी और दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेंगी भी, तो अपनी भागीदारी निर्वाह भी करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ की अपनी खुद की भागीदारी है इस सोलर सिस्टम में, और जो हमारे यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है, तो उन सारे सोलर सिस्टम की भागीदारी है यूनिवर्स को बनाने में। तो हर एटम, हर कण जो है वो भागीदारी कर रहा है इस स्पेस में अपने अस्तित्व को निर्वाह करने में, और उसमें वो पूरी तरीके से भागीदार भी है। ठीक है, तो यहाँ हम समझ पाए कि किस तरह से हमारी यूनिट्स जो हैं वो सबमर्ज्ड हैं स्पेस में, और कैसे हमारा एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस के टर्म में काम करता है। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अदर टॉपिक अबाउट ह्यूमन वैल्यूज। थैंक यू।